हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग आज मैं गेट रेडी विथ मी वाला कर रही हूँ। मैं फ्रेंड के यहाँ जा रही थी तो मैंने सोचा रेडी होते होते वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, हेयर फॉल, ये सब से तो लाइफ भरी पड़ी हुई है। क्या करें, स्ट्रेस इतना है लाइफ में। तो अभी हम स्किन केयर करके इसको ठीक करते हैं ना। फर्स्ट हम टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने स्किन के लिए। जब भी हम फेस वॉश करते हो सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा पोर्स क्लोज होने में बहुत हेल्प करता है। और हम अभी अप्लाई करेंगे स्नेल म्यूसिन का ये मॉइस्चराइज़र है। इतना स्किन को अच्छा करता है, हाइड्रेट रखता है ये कि हम मेरा तो ड्राई स्किन है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी जिनका भी ड्राई स्किन है आप ट्राई कर सकते हो इसको। और इसको अच्छे से आप अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। सनस्क्रीन अप्लाई करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना भूल गई, क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है तो ज़्यादा फटा फटा हुआ स्किन दिखता है। पर सनस्क्रीन भी पूरा अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। आप लोग सनस्क्रीन से पहले सीरम, कोई भी विटामिन सी सीरम या फिर कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करके एंड में सनस्क्रीन अप्लाई करना। मैं भूल गई थी स्टेप्स फॉलो करने में। तो अभी हम करेक्टर अप्लाई करेंगे आइज़ की, अंडर आइज़ के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करने में हेल्प करता है। अभी इसको अच्छे से ब्लेंड करके हम सेटल करते हैं। अभी हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। मैं नॉर्मल कंसीलर अप्लाई करती हूँ अगर बाहर जाती हूँ कहीं पे, हल्का हल्का फेस के ऊपर, ताकि फाउंडेशन उतना मुझे पसंद नहीं है। हल्का कंसीलर अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर कवर हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इससे नेचुरल लुक भी दिखता है हमारा। तो अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम लोग ब्लेंड करेंगे इसको। ब्लेंड करने के बाद हम लोग सेटिंग पाउडर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप जो भी किया हुआ है वो प्रॉपर सेट हो जाए। नेक पे, फेस पे, हर जगह पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते करते मुझे पहले की बात याद आ गई तो मुझे हंसी भी आ रही थी, तो इसीलिए मैं हंस भी रही थी। तो अभी हम करेंगे आईब्रो सेट करेंगे। आईब्रोज़ के लिए मेरे पास प्रॉपर कुछ एक किट नहीं है। आईब्रो पैलेट मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा चीटिंग करती हूँ इस मामले में। तो मैंने अपना आई शेडो पैलेट से ही ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपना आईब्रो सेट कर लिया, जो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये रहा मेरा आउटफिट। नॉर्मल आउटफिट है बट अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने वेयर किया था ये, तो अच्छा दिख रहा था। तो अभी हम लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर अप्लाई करो और ऐसा ना हो कि आपका दोनों साइड का लाइनर एकदम प्रॉपर हो, एक ना एक तो ख़राब हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैं अभी इसको पोंछूंगी, पहले पोंछ के फिर से लगाएंगे हम लाइनर। और ये कभी कभी तो ऐसा होता है कंटिन्यू 15-20 मिनट तो यही चलता है मेरे साथ, क्योंकि प्रॉपर होता ही नहीं है। लिपस्टिक लगाया, प्रॉपर सेट कर लिया हम लोग ने, आईलाइनर भी बैलेंस कर लिया मैंने। फिर अभी हम ये से मैंने रखा हुआ था तो मैंने ट्राई किया इसको। अभी हम हेयर करेंगे। हेयर तो छोड़ दो, एक बार हेयर कॉम्ब किया मतलब हज़ारों बाल गिरते हैं। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं अभी कान में कुछ पहनूं, खाली खाली सा लग रहा था। तो ये सिंपल सा बहुत प्यारा लगा तो मैंने इसको ही पहन लिया। तो अभी हल्का हम हेयर सेट करेंगे नॉर्मली। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस, आप लोग भी सजेस्ट करो कि हेयर फॉल के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी हम लोग हेयर को सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। हेयर सेट हो गया, अभी हम तैयारी करते हैं बाहर निकलने के लिए। आप थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना।